हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आज मैं खीरे की खेती के बारे में आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि देख रहे हैं मेरे साइड में मैं खीरा लगा रखा हूँ। ये 10 क्या ये 18-19 बिस्से की खेती खीरा की गई है और इसका वीडियो मैं कई बार आप तक डाल चुका हूँ। अब आप लोग देखे भी हैं और आप लोग का प्यार सहयोग भी बहुत अच्छा मिला है दोस्तों। तो दोस्तों आज खीरा को 28वां-29वां दिन हो गया। तो खीरे की क्या कंडीशन है और खीरे फल फूल कैसे दे रहे हैं और क्या समस्याएं आती हैं जब फूल फल लेने लगता है खीरा, तो क्या समस्याएं आ जाती है, किसान कहाँ चूक कर देता है कि अच्छे तरीके से फल नहीं देता है दोस्तों। क्योंकि गर्मी की खेती है, ये इसकी बार बार सिंचाई भी करनी पड़ती है और समय से दवा भी देना पड़ता है इसमें। तो दोस्तों वीडियो को में बने रहें, वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मैं खीरे की एक अच्छी खेती आपको छोटे किसान के माध्यम से हूँ और मैं एक अच्छी खेती आपको बताऊंगा जिससे कि आपको आसान तरीके से कम लागत में अधिक कमाई आप कैसे करेंगे। और दोस्तों बता दें, ये वीएनआर का क्रिस है जो है कि ये 40 से 45 दिन में आपको फल देने लगता है दोस्तों। कहने को तो दोस्तों बहुत 30 से 35 दिन में, मगर ऐसा नहीं है, आपको 40 से 45 दिन में प्रॉपर तरीके से फल देने लगेगा। एक अच्छा रेट आप ले सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम आपको पौधा दिखाते हैं पूरे खेत में कि मेरे खेत में जो पौधे हैं उनकी कंडीशन क्या है। तो जो पौधे हैं दोस्तों, आपको देखने के बाद ये अनुभव हो गया होगा कि जो खेत में पौधे हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से फल और फूल दोनों दे रहे हैं दोस्तों। आप देख रहे होंगे तो पौधे बिल्कुल स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात देख रहे हैं दोस्तों कि किसी में पत्ता छेद नहीं हुआ, किसी में पत्ते छेद भी नहीं हुए हैं। ये भी बहुत मायने रखता है दोस्तों। और इधर देख रहे हैं कि घास नहीं है, घास मेरे खेत में नहीं है। तो दोस्तों इन चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान देना पड़ता है। और फल की बात करें तो फल भी, और मैं साइज़ की बात किया था कि वो बहुत पतला और सुडौल होता है, तो वास्तव में बहुत पतला और सुडौल ही साइज़ इसका निकलता है दोस्तों। और हर पौधे में फल लग चुका है सर, क्योंकि पत्ते से ढका हुआ है, इसकी वजह से दिखाई नहीं दे रहा है ढंग से दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक तो मैं अपने पौधे से परिचय करा दिया, आप लोग को देख लिए। तो आइए दोस्तों मैं शुरुआती तौर से आपको बताता हूँ कि अगर यदि खीरे की खेती आपके मन में जहन में चल रहा है, प्लान बनाए हैं आप खीरे की खेती करने के लिए, तो दोस्तों मेरा थोड़ा सा खीरा लेट हो चुका है, लेट है, फिर भी रेट मिल जाएगा दोस्तों। मगर यदि आप फरवरी में खीरा लगाते हैं दोस्तों तो आप बहुत अच्छी रकम, मोटी रकम कमाई कर सकते हैं। बाकी ये देखना है कि फरवरी में आपका खेत खाली है या नहीं, ये भी बहुत मायने रखता है दोस्तों, फरवरी में खेत खाली है कि नहीं। तो दोस्तों यदि आप खीरे की खेती करना चाहते हैं तो पहले ही आपको प्लान से ही करना पड़ेगा। खीरा की खेती दोस्तों दो प्रकार की होती है, एक मचान विधि से होती है और दूसरा झाड़ विधि से होता है। झाड़ विधि का मतलब नीचे जो ज़मीन पे होता है दोस्तों, उसको झाड़ विधि कहते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अगर अधिक पैदावार लेना है तो मचान विधि से ही होता है अधिक पैदावार दोस्तों। क्योंकि मेरे पास उतनी सुविधाएं नहीं हैं, इसलिए मचान विधि से नहीं किया हूँ, झाड़ विधि से ही किया हूँ। मचान विधि से करने का रीज़न भी होता है, जिसके खेत में ज़्यादा घास होता है। तो हमारे खेत में ज़्यादा घास भी नहीं, इसलिए हमने मचान विधि से न करके झाड़ विधि से किया है दोस्तों। ये हो गया दोस्तों। और दोस्तों ये बता दूं कि जो हमारे नाली से नाली की जो दूरी है, ये दोस्तों 6 फीट की दूरी है। आप देख रहे होंगे एक नाली यहाँ वहाँ पे है, फिर यहाँ पे, तो वो 6 फीट की दूरी है दोस्तों। और पौधे से पौधे की जो दूरी हो 3 फीट की दूरी है दोस्तों। पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 3 फीट की दूरी है, ये होना चाहिए दोस्तों। यदि आप खीरा की खेती करते हैं तो उसमें गोबर की देसी खाद का उपयोग करें ज़रूर। ये 19 बिस्से की खेती है तो 2 से 3 टाली इसमें गोबर की खाद उपयोग करके इसकी अच्छी से जुताई की गई दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से जुताई की गई है। उसके बाद मेड़ बनाया गया है, मेड़ बनाने के बाद पौधे की रोपाई की गई दोस्तों। और आपको पौधा देख के अनुभव लग रहा होगा कि हाँ खेती भाई बहुत बड़े किसान नहीं है, छोटे किसान है, बल्कि उनके माध्यम से जो किया गया है दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है और बहुत लाभप्रद खेती है। कम लागत में अच्छी कमाई है दोस्तों। एक कच्चा सौदा भी इसे कहा जाता है कि ये बहुत वेटेड होता है दोस्तों और बहुत अधिक मात्रा में ये निकलता है दोस्तों, बहुत अधिक मात्रा में निकलता है।
दोस्तों जानकारी के लिए आपको एक बता दूं कि कभी भी आप दवा और पानी का यदि उपयोग करते हैं तो उसमें बहुत सावधानियां बरतना चाहिए। पहला सावधानी ये है दोस्तों कि अगर पानी आप देते हैं तो आपको 5 से 6 शाम के टाइम में 5 से 6 बजे के टाइम में आपको पानी देना है दोस्तों। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप नाली में पानी देते हैं, मॉर्निंग में पानी देते हैं तो आपके नाली में पानी रुक जाता है और वो गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद वो पौधे पे बहुत साइड इफ़ेक्ट होता है दोस्तों। पौधे पे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट पड़ता है उसका। पौधा पीला हो जाता है, फूल झड़ जाते हैं, पत्ते लगते, फल लगते नहीं ढंग से। तो ये भी एक किसानों के लिए बहुत बड़ा चुनौती होता है दोस्तों। किसानों के लिए वो भी बहुत बड़ा चुनौती होता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको शाम के 5:30 से 6 के बीच में भराई करना है और इतना भराई करना है कि सुबह होते वो सूख जाना चाहिए दोस्तों। सुबह होते वो सूख जाना चाहिए। दूसरा क्या है, जो आपका दवा का शेड्यूल है वो करीबन आपको 5 से 6 के बीच में, क्योंकि मार्च अप्रैल में काफ़ी गर्मी होती है दोस्तों। वो गर्मी से फूल झड़ जाते हैं, आपके पत्ते सिकुड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी तापमान होता है। जैसे आप जिंक, पोटास ये सब मिक्स करके और NPK 19-19 का उपयोग करते हैं तो दोस्तों ये दिक्कत होता है। और मैं आपको बता दूं, दवा जो आप बहुत हार्डली दवा का कोशिश मत करें। यदि कीट के हिसाब से जैसा कीट लगे उसी हिसाब से हार्ड करिए। अगर कीट नहीं लगे तो बहुत नॉर्मली दवा का उपयोग करिए। हर चौथे दिन में आप उपयोग करें, क्योंकि जब पौधे आपके स्वस्थ हैं, सही है, तो बहुत तेज़ी से दवा का उपयोग नहीं करना। हाँ, फल लेना है तो आप टॉनिक का ज़रूर उपयोग करें। एक अच्छे टॉनिक का उपयोग करें। यूरो ग्रीन का एक कंपनी का एक टॉनिक आता है यूरो का, तो दोस्तों आप उसको उपयोग कर सकते हैं। उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है दोस्तों। किसान भाइयों की जानकारी के लिए मैं एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि अगर आप खीरे की खेती कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो खाद तो दोस्तों मैं 1 टाइम देता हूँ, और जब भराई करता हूँ तो भराई के माध्यम से खाद दे देता हूँ। और आप खीरे में NPK 19-19 का यदि उपयोग करते हैं दोस्तों, तो NPK 19 के साथ कोई किसी चीज़ का उपयोग ना करें। सिर्फ सिंगल NPK 19-19 का ही उपयोग करके खीरे में आप अधिक कमाई कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते होंगे जो भी मेरे अंदर जानकारी थी, जो मेरे पास जानकारी था, आप तक, किसान भाइयों तक शेयर किया हूँ। यदि अच्छा लगे तो वीडियो प्लीज़ एक लाइक, एक सब्सक्राइब ज़रूर करें।